हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल के निफ्टी 50 के वीकली आउटलुक में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी के लेवल को सीखेंगे, समझेंगे क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, आने वाले वीक में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, उन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पे सीखने को कुछ मिलता है, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो आप अपने फ्रेंड सर्किल के ग्रुप में भी जरूर शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेट मिले। तो देखते हैं हमारे निफ्टी की क्लोजिंग जो इस वीक की हुई है अपनी, वो बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। 25,000 क्लोज किया मार्केट आज, 25,910 के पास में क्लोज किया है, यानी कि 26,000 के आसपास हम क्लोज किए हैं, वहां से 90 पॉइंट नीचे क्लोज किए हैं। क्लोजिंग तो हमारी बहुत अच्छी हुई है। तो वीकली पे इसको देखें तो वीकली क्लोजिंग कैसे मिली है हमें। वीकली क्लोजिंग मिली है, देखो आपका ये नेगेटिव कैंडल है, ये इन नेगेटिव कैंडल्स की सबसे अच्छी क्लोजिंग मिली है, क्योंकि ये अपसाइड मूवमेंट और इसके बाद में ये करेक्शन, यानी कि ये करेक्टिव वेव हुई आपकी, और इसके बाद में नेक्स्ट इंपल्स बनने के लिए पहला कंफर्मेशन आपको मिल चुका। तो क्लोजिंग अपनी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखें, इसकी और इसकी तीनों कैंडल की वीकली क्लोजिंग देखें तो उससे बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो व्यू एंड प्रोस्पेक्टिव अपना लार्जर स्केल पे किस तरह का, लार्जर स्केल पे आप देखोगे वीकली पे अपना लॉन्गेस्ट इस तरह का सब व्यू है। लार्जर स्केल का व्यू अपसाइड का है, क्योंकि ये करेक्शन अपने आप में कंप्लीट है। 24,400 के पास में वीकली के पास में, अब इसके बाद में जो भी अपसाइड चल रहा है अपना, वो सब क्या है, अपने लिए नेक्स्ट इंपल्स के संकेत है। अब डेली पे देखते हैं इसको, कई वीडियो से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, कई एनालिसिस से कि वीकली पे हमारा कोई चेंजेस नहीं है, अपसाइड के लिए हमें लॉन्ग करना, बस अपॉर्चुनिटी को देखना है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलने वाली है। ठीक, तो ये अपना लार्जर स्केल का तो इस तरह का व्यू है। अब इसको हम डेली पे समझते हैं। तो डेली पे लास्ट वीक में हमने ये भी डिस्कस किया हुआ, ये भी डिस्कस हुआ किस पैटर्न के बेसिस पे किया कि इसका इनवैलिडेशन पॉइंट आएगा अपना 24,450 का इनवैलिडेशन लेवल। आपको लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया उसमें ये भी डिस्कस किया कि 25,450 के नीचे मार्केट क्लोज करके ट्रेड करता है तो ये वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा तो रहने वाला ये करेक्टिव था, उसको समझाओ कैसे हमने लिया। तो ये पिछला जो हाई था ना अपना, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके मार्केट ऊपर ही ट्रेड कर रहा था। ऊपर ही जब ये ट्रेड कर रहा था तो ये इस स्ट्रक्चर का, इस मोटी वेव का इनवैलिडेशन पॉइंट आता है। इनवैलिडेशन पॉइंट कैसे आया, अब उसको समझा कि इनवैलिडेशन पॉइंट हमारा ये जैसे पिछला हाई था, तो इसको ब्रेक करके हम अप साइड में गए हैं, तो यही एक सपोर्ट का काम करता है। और ये इसके ऊपर जो भी करेक्शन आता है तो उसको हमें एज ए करेक्टिव वेव ही रीड करना है। और उसको किस तरीके से, तीन वेव में हम करेक्शन को रीड किए थे कि एज ए ये ए बी और ये सी होना चाहिए। सी वेव एक्सटेंडेड हुआ, तो जब एक्सटेंडेड हुआ तो मार्केट की फ्लक्चुएशन के चलते हम थोड़ा सा यहाँ पे ये भी हुए थे कि ये किस तरीके से अनफोल्ड हो सकता है, कि ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5, 5 वेव में भी अनफोल्ड होकर के मार्केट को अपसाइड के लिए जाने के लिए हमने डिस्कस किया हुआ। ठीक है, मार्केट ने 5 वेव में, डाउन साइड का 5 वेव में अनफोल्ड ना होकर के 3 वेव में अनफोल्ड हुआ है, जो कि आप लोगों के सामने ए बी और सी। तो अब सवाल उठता है वाजिब कि कैसे पता करें कि ये मार्केट 3 वेव में ये अनफोल्ड होकर के ऊपर जाएगा या 5 वेव्स में ये अनफोल्ड होकर के ऊपर निकलेगा। इस वेव, गिरती हुई करेक्शन की बात कर रहा हूं। तो इसको देखो, इसका सिंपल सा तरीका है, क्योंकि मार्केट जैसे ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना है, ए बी और ये सी, इस तरह का स्ट्रक्चर, मार्केट कभी भी जब करेक्शन में आते हैं तो इसका मोटिव डायरेक्शन इस डायरेक्शन का होगा, अपसाइड के लिए देख रहे हैं तो। ठीक, अब ये अभी तो आपको यहाँ पे देख रहे हो तो आपको ये लग रहा है 3 वेव है। अब ये इसको आप 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट होगा, या फिर आपका 3 वेव से ऊपर ऊपर करेक्शन दे करके ऊपर निकलेगा। तो इसको देखो, ये स्ट्रक्चर जो है, पहला मोटिव इसका करेक्शन का मोटिव ये है, ये वाला करेक्ट। तो इसको आज आप क्या नंबरिंग करेंगे हम, या तो हम पहला करेंगे या फिर ए करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, या तो सेकंड करेंगे या बी करेंगे।
इसको क्या करेंगे हम, थर्ड करेंगे या फिर सी करेंगे। ठीक है, अब यहां से एक कॉमन चीज है, स्ट्रक्चर आपका यहां से बना है तो स्ट्रक्चर का अब इसका इनवैलिडेशन पॉइंट क्या आता है। ये लेवल कोई भी हो सकता है, ये आपका लेवल कोई भी लेवल हो सकता है? मार्केट देखो, इसको अगर 3 बनाना है और 4, ये वाला 4 बनाना, तो इससे नीचे नीचे ये करेक्शन करके वापस ये इस तरीके से 5 भी बनाएगा, तब तो ये थर्ड में रहेगा। मार्केट इनकेस अब यहां से और यहां तक तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब यहां से डिसाइड होगा कि मार्केट है ये फोर्थ में रहेगा या फिर नेक्स्ट इंपल्स निकालेगा। ठीक, अब इस पॉइंट पे इसके ऊपर मार्केट आ जाता है, ये कोई भी लेवल हो सकता है, ये वाला जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर मार्केट आ जाता है, इसके ऊपर करेक्ट करता है, तब इसकी पॉसिबिलिटी ये कंफर्म कर देगा कि आपका ये ए बी और ये सी 3 वेव का करेक्शन है और नेक्स्ट मोटिव वेव बनने के चांसेस है। ठीक, इस केस में यहाँ पे इस केस में क्या है, इस केस में आप देखोगे तो ये वाला मोटिव जैसे है आपका एक इंपल्स वेव है, ये साइड का, इसमें आपका ये डाउन आया है, इसको आप ए रखिए या फर्स्ट रखिए, ये सेकंड रखिए, ये बी रखिए और या इसको थर्ड रखिए या सी रखिए। ठीक है, तो सी वेव है तो ये एक्सटेंडेड सी वेव में माना जाएगा। अब मार्केट का ये इनवैलिडेशन पॉइंट जो है ये 25,714 का है, तो मार्केट ने यहां से एक मोटिव प्रोड्यूस करके ब्रेकआउट दिया। अब इसके ऊपर ट्रेड कर रहा हूं। आपकी जिस एग्जांपल को मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर शेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप समझ गए ना, कि आपका कंफ्यूजन रहता है ना बहुत लोगों को कि ये एबीसी है या 1 2 3 4 5 करके बनाएगा। तो देखो ये इनवैलिडेशन पॉइंट हो गया, इसके लिए मार्केट इसके ऊपर आ गया तो इसके चांसेस क्या, ये मार्केट ऊपर निकलेगा। ठीक, तो ये डेली पे तो आपको क्लियर हो गया कि जब तक मार्केट 25,714 के ऊपर है तब तक मार्केट क्या है, अपसाइड के लिए क्वालिफाई करता है। अब अपसाइड के लिए आपको एक रेफरेंस के हिसाब से अपन नंबर ले लेते हैं, कौन से नंबर तक हम जा सकते हैं। तो चलिए वो रेफरेंस देख लेते हैं डेली पे, वो रेफरेंस लेते हैं फिबोनाची के हिसाब से हम रेफरेंस ले लेते हैं। तो अपना अपसाइड के लिए नंबर निकल के आ रहा है कि ये हमारा इस जोन में मिनिमम इस जोन में आने वाला है। ठीक है, ये जोन ले लेते हैं अपन, ये जोन आया हमारा 26,350 से लेकर के 400 की रेंज में। ठीक, ये अब देखो, अब इसमें अब एंट्री फ्रेश एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, क्या चीज है। फ्रेश एंट्री के लिए मार्केट जो है ये वाला, और ये पहली या तो एंट्री आपके यहाँ पे 700 के आसपास होनी चाहिए थी, जो कि फ्राइडे को दिए मार्केट ने। अगर अभी लोअर टाइम फ्रेम पे समझाने की कोशिश करता हूँ उसको भी कि 700 के आसपास में किस तरीके से हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती थी, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। या फिर अब आपकी एंट्री जो है सारे एंट्री 26,000 के ब्रेकआउट पे होगी। अब 26,000 की ब्रेकआउट पे होती है तो उसमें एसएल की जो प्लेसमेंट है वो कहां पर आएगी, एसएल की प्लेसमेंट जो है आपकी वो इसके नीचे आएगी 25,700 के नीचे, यहाँ पे एसएल की प्लेसमेंट आएगी। फर्दर यहाँ 350 से लेकर के 400 तक फर्दर आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट के लिए हम लेते हैं कि मिनिमम यहाँ तक ये जाएगी। अब समझो, अब इसे लोअर टाइम फ्रेम पे समझाने की कोशिश करता हूं कि फ्रेश एंट्री फ्राइडे को किस तरीके से एग्जीक्यूट हो सकती थी। तो आप देखोगे तो आपका ये ब्रेकआउट मिला है, ये लेवल एक ब्रेकआउट लेवल मिला है। इसको कैसे नंबरिंग कर सकते हो, इसको फर्स्ट कर सकते हो, इसको सेकंड कर सकते हो और इसको थर्ड कर सकते हो, इसको 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो। ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हो, लेकिन अगर ऐसे भी नहीं करते हो नंबरिंग तो ये ऐसे इसको मोटिव लेके चलो। तो ये मोटिव है, इसका ये करेक्शन आया है, ये करेक्शन में इसने इसके ऊपर करेक्शन आया, जैसे हम पर डिस्कस किए थे ना अभी, यहाँ पे डेली पे बताने की कोशिश करी थी मैंने आपको, समझो सेम इसको
ये वाला ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। इस केस में क्या है, ब्रेकआउट लेवल ये है, ब्रेक, ठीक। तो इसके ऊपर ब्रेकआउट हमने एंटीसिपेट कर रहे थे, ब्रेकडाउन दिया, लेकिन वापस प्राइस इसके ऊपर आ गया। अब इसी केस को मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। समझ में तो आ रहा ना फ्रेंड्स? अगर समझ में नहीं आ रहा और आप वैसे वीडियो को देख रहे हो, इसमें समझने की कोशिश करो। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ में, कि आपका स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन ये हुआ था, ये वाला स्ट्रक्चर, इसका ये सपोर्ट एरिया, तो इसका ब्रेकआउट हो गया भैया, वापस प्राइस इस टेरिटरी में आ गई। हमें कंफर्म कब हो गया, ये ए बी और ये सी है, और ये स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर वाइज इसके ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है मार्केट, और इसके ऊपर क्या दे रहा है, करेक्शन दिया है। तो इसके ऊपर जो भी बाई सेटअप होते हैं ना, वो इसके ऊपर वैलिड होते हैं। अब इसी स्ट्रक्चर में इनवैलिडेशन कहाँ हो जाता है, इसके नीचे फिर वीक हो जाता है, तब क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन में चला जाता है। लेकिन ये यहाँ से ये 3 वेव का करेक्शन, और यहाँ पे एक नेक्स्ट इंपल्स को साइन कर दिया। तो चाहे तब इसको यहाँ पे 1 रखे, इसको 2 रखे, ये सारे इंटरनल करेक्शन है, इसको 3 रखे, ये वाली जो वेव निकलेगी वो लॉन्गेस्ट निकलेगी, ठीक, समझ में? अब इसको लोअर टाइम फ्रेम पे समझाऊं मैं आपको। ये वाला जो है वो साइन भी दे दिया था, साइन किस तरीके से दे दिया था, ये 15 मिनट पे देखे तो आपको ये 3 वेव का करेक्शन है, ये 3 वेव का करेक्शन है, और इसके बाद में ये मोमेंटम लॉस, और ये सपोर्ट, और इसके बाद में ये बाइंग भी दिया। अब ये बाइंग कंटिन्यू रहने वाली है। बाइंग इसको थोड़ा हर्डल मिलेगा, किस तरीके से हर्डल मिलेगा, इसको आप पहला लोगे, सेकंड लोगे 15 मिनट में, और ये थर्ड है, और ये मार्केट अगर इसके नीचे रहता है ये, तो ये थोड़ा वीकर है, जो कि इस तरह के साइन तो नहीं दे रहा है। 25,950 के नीचे वीकर वीकर रहेगा, वीकर मतलब करेक्शन रहेगा, वो करेक्शन इतना ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मोटिव, और मार्केट इसके ऊपर 950 के ऊपर ये स्ट्रांगली बुलिश है। 15 मिनट ये 950 के ऊपर जो भी आपका करेक्शंस आएंगे, ये अगर गैप अप भी खुलता है, यहाँ से मार्केट करेक्ट करता है यहाँ तक के लेवल के लिए, तो बाइंग को ही देखने की वरीयता रहेगी अपनी, ठीक है। तो इस मार्केट में सेल है लेकिन वो करेक्टिव है। करेक्टिव मतलब जो करेक्शंस के लिए जो आते हैं, लार्जर स्केल का सेल नहीं है यहाँ। लार्जर स्केल का जो है डेली, वीकली, और हम यहीं से डिस्कस करते आ रहे हैं, यहीं से डिस्कस करते हैं 24,400 से, कि ये मार्केट हमारा स्ट्रॉन्ग हैंड में है, और जिसको अपॉर्चुनिटी लेनी है वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की कोशिश करे। देखो आप इसको निफ्टी को डायरेक्टली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो इसमें समझाने की कोशिश करें। मैं निफ्टी में ऐसे कर सकते हो, निफ्टी ETF ले सकते हैं, देखते हैं ETF है ना इसमें, निफ्टी ETF, देखो निफ्टी ETF जो है ये रहा आपका 278 पे चल रहा है ये, क्या अब ये इसको ब्रेक कर देगा। इसका भी अगर जैसे जिनके पास ट्रेड पैसे कम होते हैं, तो वो पोजिशनल लेना चाहते हैं, तो वो इसको ले सकते हो। इसका रेफरेंस के हिसाब से आपको ये मिल जाएगा, ये एरिया, ये वाला, ठीक है। ये वाला परसेंटेज वाइज इसको भी देखें तो कितना, वैसे ETF को जो खरीदते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, लेकिन जिनको मान लीजिए रिटेल ट्रेडर है, जिनके पास फंड कम है, वो फ्यूचर नहीं कर सकते, ऑप्शंस में उनकी प्रीमियम गलते हैं, तो वो इसको कर सकते हैं। जैसे इसका उसको यहाँ से भी देखे तो इसमें कितना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, 2.5 से 3% का शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए मिलेगा। अगर वैसे लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें, तो इसका दिखा देता हूँ आपको, मिराज एसेट सही नहीं है, ETF देखो ये हमारे पास में ये मोटिव है, इम्पल्स ये है, इसको वैसे करते हैं बात, इम्पल्स ये अपने पास आ जा भाई, ये इम्पल्स। अब ये क्या है, ये करेक्शन है, ए इसमें बी यहाँ सी, ठीक है, ए बी और सी यहाँ,
अब नेक्स्ट इम्पल्स में चला, जैसे निफ्टी में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ये करेक्शन और नेक्स्ट इम्पल्स चल रहा है, तो ये न्यू हाई को ब्रेक करेगा। अब इसके हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसका प्रोजेक्शन कर लो, मिनिमम ये क्या देगा आपको, डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम के लिए इसमें इन्वेस्टेड रहते हो। तो देखो यहां से ये निकल के आ रहा है, मिनिमम है ये, तो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हो, ठीक है, क्योंकि आपका ये पहला है और ये दूसरा है। अब इसमें थर्ड बनेगा, थर्ड लॉन्गेस्ट होता है, लॉन्गेस्ट कहां तक हो सकता है, ये आपका 1.618% हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली है, फिर 2.618 होता है, 2.618 होता है और 3.618, डिपेंड करता है कि आप कहां पे इसको एग्जीक्यूट करोगे, यानी कि एग्जीक्यूशन तो यहाँ पे है, अब इसका एग्जीक्यूशन तो यहाँ पे, लेकिन वो एग्जिट वाला पॉइंट आता है, तो इसमें देखोगे तो इसका कितना आ रहा निकल के आ रहा है, 3.618 निकाल लेते हैं ना, आपके सामने ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं इसका, 3.618 क्या है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, 500 निकल के आ रहा है, ये रहा, ठीक है। तो थर्ड इसमें लॉन्गेस्ट बनेगी ना, थर्ड लॉन्गेस्ट आपका ये, तो जैसे साल 2 साल का व्यू है, और ये ऊपर वाला जो देखोगे आप, ये आने वाले 5 साल के अंदर आपका ये इतना % रिटर्न हो जाएगा इसमें। यहाँ से भी देखें तो परसेंटेज वाइज कितना है, परसेंटेज वाइज 180% के आसपास, ठीक है। उम्मीद है ये जल्दी ही हो जाएगा, इतना टाइम भी नहीं लगाएगा, क्योंकि जो थर्ड वेव होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, तो लॉन्गेस्ट में ये पहला बन गया है और ये सेकेंड बन गया है और ये थर्ड बनेगा, इस तरीके से ये ETF है, इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।